प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। अब त्रिभुज में कक्षा 10 के जो है वो समरूपता के बारे में है। पहले बात है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से, त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति। अब तीन भुजाओं से ऐसे भी बना है, 1 2 3, क्या है त्रिभुज है? नहीं है, परंतु आकृति ने कैसा होना चाहिए? बंद होनी चाहिए। तीन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। कक्षा 9th में हमने पढ़ा था सर्वांग समता के बारे में, और 10th में पढ़ना है समरूपता के बारे में। अब सर्वांग समता यानी सर्वांग समता का क्या मतलब था? सर्व मतलब सर्व यानी कि सभी, अंग, अंग मतलब त्रिभुज की बात करें तो भुजाएं, समता मतलब समान। ऐसी आकृतियाँ जिनके क्या हों, सभी अंग समान हों, वो आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे माना हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ABC है और एक PQR है। सभी अंग समान हो मतलब इसके तीनों आपस में समान हो, ये नहीं। संगत भुजाएं जैसे AB PQ के बराबर है, ऐसी BC QR के बराबर है, AC PR के बराबर है, तब ये आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। सर्वांग सम आकृतियों की क्या विशेषता होती है कि जब सभी अंग समान होंगे तो जब हम एक को दूसरे के ऊपर से रखेंगे तो एक दूसरे को पूरे ढक लेंगे। जैसे हमारा हाथ है, अब यहाँ पर हमारे पास दो आकृतियाँ हैं। जब हमने एक के ऊपर से दूसरे रखा, ऐसे में देखेंगे तो केवल ऊपर वाला हाथ दिखेगा, ऐसे कर दें तो केवल यही इसी की अंगुलियाँ दिख रही है, नीचे वाले की नहीं दिख रही हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जो कहलाती हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम आकृतियाँ कहलाती हैं। इसके बारे में डिटेल में हमने कक्षा 9th में पढ़ रखा है, फिर भी कहीं पर कोई चीज़ आएगी तो उसको हम दोबारा देखेंगे। समरूपता, सम मतलब समान, रूपता मतलब रूप, यानी कि जिनका आकार क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। आकार समान होना चाहिए, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज़ भी समान हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा आता है, बाज़ार में कोई मिलता है तो कोई भी उससे पूछ लेता है, क्या तू उनका बेटा है? अब कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी शक्ल अपने पिताजी से मिलती है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये इनका बेटा है। उनका रूप क्या है? समान है, परंतु क्या वो उम्र क्या उनके लंबाई में, वेट में, इनमें समान थोड़ा होते हैं, परंतु दिखने में समान होते हैं। तो ऐसी आकृतियाँ जिस प्रकार से वहाँ पर वो समरूप हुए, ऐसी आकृतियों में भी छोटे बड़े तो हो सकते हैं, परंतु दिखने में समान हो तो वो आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। अब किसी भी आकृति के समरूप होने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? पहले हम समझते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है अनुपात और समानुपात। ये चीज़ें भी समझना ज़रूरी है इस चैप्टर के लिए। अनुपात मतलब क्या हुआ? माना PQRS चार दोस्त हैं, ठीक है। अब P ने कहा कि मैं तेरे से 2 गुना दौड़ जाऊंगा Q से। अब उन्होंने रेस कराई गई तो P जब 2 किलोमीटर दौड़ा तो उन्हें में Q दौड़ा 3 ही किलोमीटर दौड़ पाया। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो P और Q की जब तुलना करेंगे तो उनका जब तुलना करने पर जो हमको मिलता है ये क्या कहलाएगा? इनका अनुपात कहलाएगा। ऐसी R और S का आपस में रेस कराई गई, जितने में R 2 किलोमीटर दौड़ा उतने में S 3 किलोमीटर दौड़ा, यानी कि R और S की तुलना करी तो वो अनुपात भी क्या आया? 2:3 आया, यानी कि जब तुलना करी तो इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये आपस में क्या है? समानुपाती हैं, यानी कि P/Q का अनुपात R/S के अनुपात के बराबर है। तो हम कहेंगे इसका P और Q का अनुपात तथा R और S का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा? समानुपाती कहलाएगा। अब हम देखते हैं त्रिभुजों के। अब कोई भी समरूपता, जैसे वृत्त होते हैं, कोई वृत्त छोटा हो और बड़ा हो, दिखने में समान होते हैं परंतु छोटे बड़े तो हो सकते हैं। तो ये क्या ये सर्वांग सम है? सर्वांग सम नहीं होंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर से रखेंगे तो केवल यही दिखेगा। इसके ऊपर से रखेंगे ऐसे तो इतना एक्स्ट्रा दिख जाएगा, तो सर्वांग सम तो नहीं है। परंतु इनका आकार एक समान है तो यह क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे।
ऐसे ही हम सभी वर्ग देखेंगे, वर्ग जितने भी होंगे वो सभी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब जब त्रिभुज हैं तो त्रिभुज के समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है माना PQR, ठीक है। अब यदि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, संगत भुजाएं समानुपाती हों, यानी कि AB बट्टे PQ करें हम, AB और PQ का अनुपात निकालें, फिर BC और QR का अनुपात निकालें, ऐसी AC और PR का अनुपात निकालें। यदि ये अनुपात क्या है, बराबर आए, तब त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और जब समरूप होंगे तो इनके प्रत्येक कोण क्या होता है, यदि त्रिभुजों में, अब दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण बराबर हों, जैसे ये 30 अंश का है, ये 30 है, ये 50 का है, ये 50 का है, ये 100 अंश का है, ये 100 अंश का है, तब भी वो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी कि या ये वाली कंडीशन हो या ये वाली कंडीशन हो। अब यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हों, जैसे हमको दिया है ऐसे त्रिभुज, ये माना इसमें ये 50 अंश का है, यहाँ ये 50 का है, यहाँ ये 30 का है, यहाँ ये 30 का है, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, त्रिभुज की हमको गुण पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है। सीधी सी बात है, ये इसके बराबर, ये 50, ये 50, ये 30, ये 30। अब यहाँ ये कितने का बचा, 100 अंश का बचा। ऐसे यहाँ ये कितने का बचा, 100 अंश का बचा। यानी कि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरे कोण भी बराबर होंगे। जब दो त्रिभुजों में तीन कोण आपस में बराबर आ रहे हैं, संगत कोण, तो वो दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी कि त्रिभुज में या ये वाली कंडीशन हो, या यानी कि तीनों कोण बराबर हों तब, या दो कोण आपस में, दो कोण बराबर हों, दो कोण मतलब एक ही त्रिभुज के कोणों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग त्रिभुज होंगे, तब वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। परंतु अन्य बहुभुज जो होंगे उसके लिए दोनों कंडीशनों का होना जरूरी है, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और प्रत्येक कोण प्रत्येक संगत कोण जो है वो भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो अब हम करते हैं, देखते हैं अगली एक्सरसाइज जो हमारी है 6.1, उसमें प्रश्न है कुछ, उनका उत्तर आपको ऐसे ही आ जाएगा जहाँ तक मेरा विश्वास है। पहले प्रश्न में कह रहा हो कि सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त क्या, सभी वृत्त डैश होते हैं। हमको ऑप्शन में दिया है कि सर्वांग सम या समरूप क्या होते हैं। अब सभी वृत्त देखा हमने, एक वृत्त ये भी एक वृत्त है, क्या ये दो वृत्त आपस में बराबर होंगे, नहीं होंगे, परंतु ये वृत्त और ये वृत्त आपस में क्या होंगे, समरूप जरूर होंगे। सर्वांग सम कब होंगे, प्रश्न वहाँ कुछ भी आ सकता है। अब सर्वांग सम ये तब होते जब इनकी त्रिज्याएं, जब त्रिज्याएं क्या होती, बराबर होती। जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होंगी तो तब वो सर्वांग सम होंगे। परंतु प्रश्न में कह रहा हो सभी वृत्त डैश होते हैं, त्रिज्याओं के बारे में कहा ही नहीं है, त्रिज्या कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसका मतलब सभी वृत्त जो होंगे वो क्या होंगे, समरूप होंगे। दूसरे में कह रहा है सभी वर्ग डैश होते हैं। अब वर्ग की विशेषता क्या होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जैसे माना ये दो भुजा वाला वर्ग है और ये 5 सेंटीमीटर भुजा का माना वर्ग है, दो है तो सभी दो के होंगे, ये 5 का है तो सभी 5 सेंटीमीटर के होंगे। अब यदि हम अनुपात निकालें संगत भुजाओं का, ये बट्टा ये करेंगे तब भी 2/5 आएगा, ये बट्टा ये करे 2/5, तो अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा, यानी कि भुजाएं समानुपाती होंगी। और मैंने कहा था कि बहुभुज है तो उसमें दोनों शर्तें लागू होनी चाहिए। कोण देखेंगे, वर्ग है तो प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का हुआ ही हुआ। तो इसका मतलब सभी वर्ग आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे। सर्वांग सम क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को ढक नहीं सकते हैं। सर्वांग सम कब होते हैं, जब बराबर भुजाओं वाले वर्ग हों तब वो आपस में सर्वांग सम होंगे। तीसरे में कह रहा हो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं डैश, सभी त्रिभुज, इस तरीके से है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी डैश, यहाँ पर डैश है, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ऑप्शन में हमको दिया है समद्विबाहु और समबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज, अब समद्विबाहु है, माना दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो कोण बराबर होते हैं और दो भुजाएं बराबर, दो कोण माना इसका 30-30 के हैं, यहाँ माना ये 50-50 के हैं। दो कोण तो बराबर हैं परंतु यहाँ तीसरा कोण अलग निकलेगा, यहाँ अलग निकलेगा, तो ये समरूप नहीं हो सकते हैं। यदि हम समबाहु त्रिभुज की बात देखें तो समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, यानी कि ये भी यहाँ तीनों कोण 60-60 के होंगे, यहाँ भी तीनों कोण 60-60 के होंगे। तो कोण बराबर आ गए तो त्रिभुज में मैंने कहा था कोई भी एक कंडीशन लागू हो तो समरूप हो जाता है। तो तीनों संगत कोण बराबर हैं तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ऐसी भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण डैश हों तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हों। यानी कि बहुभुज की बात कर रहा हूँ। बहुभुज कब समरूप होते हैं, त्रिभुज के अलावा कोई भी बहुभुज हैं तो क्या होगा, वो जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों तब वो क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ मैंने अभी बताया था, वृत्त जो होते हैं सभी आपस में समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं आपस में समरूप होते हैं, वर्ग जो होते हैं वो आपस में समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हो में यदि हम एक ले लिया हमने समद्विबाहु त्रिभुज, एक ले लिया समबाहु त्रिभुज, तो दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप नहीं होंगे। ऐसे ही माना एक हमने वर्ग ले लिया और एक आयत ले लिया, ठीक, एक वर्ग ले लिया और एक आयत ले लिया, तो जब हम इसका अनुपात तो आपस में बराबर आएगा, परंतु इसका और इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा। इस तरीके से हम कितनी भी आकृतियाँ देख सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है। अपने किताब में उस आकृति को देखें, पर उसमें क्या हो रहा है कि भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, परंतु कोण पहले वाले का प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, दूसरे में प्रत्येक कोण 90 अंश का है। मैंने कहा था दो बहुभुज तभी समरूप होंगे जब भुजाएं समानुपाती हों और प्रत्येक कोण संगत कोण बराबर हों। भुजाएं तो समानुपाती आ रही हैं परंतु संगत कोण बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो क्या होगा, समरूप नहीं होगा। धन्यवाद।